नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ है और इस वीडियो में अपन जानेंगे कि मेडॉन ऐप में डॉक्टर कॉल, केमिस्ट कॉल और स्टॉकिस्ट कॉल कैसे ऐड करते हैं। तो जैसे कि अपन ने लास्ट वीडियो में देखा कि टूर प्रोग्राम कैसे ऐड करते हैं और चेक इन चेकआउट कैसे काम करता है, इस वीडियो में अपन डॉक्टर कॉल, केमिस्ट कॉल और स्टॉकिस्ट कॉल कैसे ऐड करना है देखेंगे। सबसे पहले अपन जानते हैं कि टूर प्रोग्राम पर अपन ऐड कर ही चुके थे, तो अपन चेक इन कर लेते हैं। चेक इन करने के बाद अपने जो ये बॉक्सेस हैं ये ओपन हो जाएंगे और अब अपन डॉक्टर कॉल डाल सकते हैं। ये 4 बॉक्सेस के नीचे जो आप एक स्ट्रिप देख रहे हैं, एक जो बॉक्स देख रहे हैं जिसमें फाइनल कॉल रिपोर्ट लिखा हुआ है, जैसे जैसे आप डॉक्टर कॉल, केमिस्ट कॉल, स्टॉकिस्ट कॉल ऐड करते जाते हैं, ये यहाँ पे लिस्ट में ऐड होते जाते हैं और शाम को इसमें जाके आप इन डॉक्टर कॉल को सबमिट कर सकते हैं। तो आइए पहले एक डॉक्टर कॉल ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है डॉक्टर DCR, टुडेज़ वर्किंग एरिया लोकल एंड वर्किंग एरिया इज जबलपुर। ये आपका टूर प्रोग्राम है और उसके नीचे ये 3 ऑप्शन हैं। सेलेक्ट डॉक्टर की एक ड्रॉप डाउन है और उसके सामने यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। ये बताता है कि यहाँ इस लिस्ट में 15 डॉक्टर है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखूँगा तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे डॉक्टर का नाम और राइट हैंड साइड पे डॉक्टर का लोकेशन, वो कहाँ काम करता है, ये डला हुआ है। ये लोकेशन सिटी की एरिया भी हो सकता है जैसे MP नगर, TT नगर, और कोई सिटी भी हो सकता है जैसे कि भोपाल। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से डॉक्टर क्रिएट करें हैं सिस्टम में। अगर आप ऊपर यहाँ डॉक्टर DCR लिखा है, इसके बगल पे राइट हैंड साइड पे एक ये आइकन देखेंगे, तो इस पर क्लिक करने पे एक लिस्ट आती है जिस पे लिखा होता है ऑल एरिया एंड HQ। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल सेलेक्टेड होता है। अगर यहाँ पे मैं हेडक्वार्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये जो डॉक्टर लिस्ट है ये फ़िल्टर होकर सिर्फ 4 की हो जाती है, क्योंकि मेरे हेडक्वार्टर जो कि जबलपुर है उसमें सिर्फ 4 ही डॉक्टर हैं। तो अगर मैं यहाँ पे खोलूँगा तो यहाँ पे मुझे जबलपुर का डॉक्टर और 3 कटनी के डॉक्टर आते हैं। क्यों? क्योंकि जबलपुर के अंदर जो मल्टीपल सिटीज़ आती हैं वो डॉक्टर भी मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। तो मेरे हेडक्वार्टर के अंदर जितनी भी मल्टीपल सिटीज़ आती हैं उनके डॉक्टर यहाँ दिखाई देंगे। कुछ अगर मैं यहाँ पे वापस से सेलेक्ट करके एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे सिर्फ मेरे आज के टूर प्रोग्राम के डॉक्टर के हिसाब से दिखाई देंगे। आज मेरा टूर प्रोग्राम लोकल में काम करने का है तो मुझे सिर्फ लोकल का एक डॉक्टर दिखाई दे रहा है जो जबलपुर में काम करता है। अगर अगर आज का टूर प्रोग्राम भोपाल से कटनी, जबलपुर से कटनी का होता एक स्टेशन का, तो ये ऑप्शन चूज़ करने पे मुझे सिर्फ कटनी के डॉक्टर विजिबल होते थे। आइए वापस इसको ऑल कर लेते हैं और एक डॉक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं। डॉक्टर सुमन शर्मा को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। ये सेलेक्ट करने के बाद फॉर्म थोड़ा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे सैम्पल डिटेल्स और POB डालने का ऑप्शन आता है और गिफ्ट डालने का ऑप्शन आता है। मैं इसको ओपन करूँगा सैम्पल और गिफ्ट को पहले, तो मुझे फॉर्म थोड़ा बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट चूज़ करने का एक ऑप्शन आएगा। सेलेक्ट प्रोडक्ट के सामने लिखा हुआ है 56। इसका मतलब है कि मेरे प्रोडक्ट लिस्ट में 56 प्रोडक्ट्स हैं। आइए एक प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं। मैंने प्रोडक्ट चूज़ कर लिया। यहाँ पे अपन देखेंगे कि ऊपर लिखा हुआ है PTS, MRP, PTR और कस्टम। ये आपके जो प्रोडक्ट की रेट है उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे MRP को चूज़ कर लूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रेट है वो चेंज हो चुका है। PTR पे रेट वापस चेंज हो जाएगा। PTS पे दूसरा रेट आता है। अगर मैं इसको कस्टम चूज़ कर लूँगा तो मुझे खुद भी एक मौका मिलेगा एक रेट डालने का जो कि मैं समझता हूँ रेलेवेंट है, जो या फिर जिस रेट पे डील हो रही है। अभी के लिए अपन इसको PTS कर लेते हैं तो इसका फिक्स रेट वापस आ जाएगा जो है 708 रुपये। यहाँ पे POB का बॉक्स है, मैं यहाँ पे 25 क्वांटिटी वो कर देता हूँ। तो मान लीजिए मेरी डॉक्टर सुमन शर्मा के साथ डॉक्टर सुमन शर्मा ने मुझे 25 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया है, तो मैं यहाँ पे 25 लिख के इस प्रोडक्ट को प्लस का बटन दबा दूंगा, वो नीचे ऐड हो जाएगा। एक और प्रोडक्ट ऐड करना है, एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। ये मुझे PTR की प्राइस पे करना है तो मैंने PTR के प्राइस पे 25 क्वांटिटी यहाँ पर डाल के ऐड कर दिया। आप देखेंगे कि सैम्पल का जो बॉक्स है वो प्रोडक्ट चूज़ करने के बाद ग्रे आउट हो जाता है। वो इस वजह से क्योंकि अगर आपको ये प्रोडक्ट अलॉटेड होगा आपके मैनेजर के द्वारा तो ही आप इस प्रोडक्ट को दे पाएंगे एज ए सैम्पल, अदरवाइज आप नहीं दे सकते। तो जब तक आपको आपका मैनेजर पर्टिकुलर प्रोडक्ट अलॉट नहीं करता है तब तक आप सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अब जैसे कि इस केस में मुझे पता है कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट मेरे मैनेजर ने अलॉट करा है, तो मैं इसको जब सेलेक्ट करूँगा तो मेरा बॉक्स, सैम्पल क्वांटिटी का बॉक्स वापस से ब्लू हो जाएगा और यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा कि मेरे पास कितने हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कितने बचे हैं। यहाँ पे मैं देखूँगा मेरे पास 10 हैं, मैं यहाँ पे 5 डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। POB क्वांटिटी में मैं 20 लिख देता हूँ और मैं प्लस का बटन दबा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से अपने 3 प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं। मुझे कोई भी प्रोडक्ट डिलीट करना है तो मैं किसी भी प्रोडक्ट को हल्का सा स्लाइड करके यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, हल्का सा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे।
आइए कुछ गिफ्ट देखते हैं। गिफ्ट देने के लिए अगर मुझे प्रोडक्ट किसी डॉक्टर सुमन शर्मा को गिफ्ट देना है तो मुझे गिफ्ट का आइकन ऑन करना है। यहाँ पे मेरे को मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, गिफ्ट्स हैं। अगर मैं किसी गिफ्ट को सेलेक्ट करूँगा और वो मुझे अलॉटेड नहीं होगा तो मैं क्वांटिटी का बॉक्स मेरा ग्रे हो जाएगा और मैं गिफ्ट नहीं दे पाऊँगा। मैं सिर्फ वही गिफ्ट दे सकता हूँ जो मुझे अलॉटेड है। जैसे कि मुझे पता है कि मुझे अम्ब्रेला अलॉट किया गया है तो मैं अम्ब्रेला को सेलेक्ट करूँगा, मुझे दिख जाएगा कि मुझे 15 अम्ब्रेला अलॉट किए गए हैं क्योंकि गिफ्ट बैलेंस में 15 आ रहा है। मैं डॉक्टर सुमन को 2 अम्ब्रेला दे देता हूँ एज अ गिफ्ट। प्लस का बटन दबा दिया मैंने और यहाँ पे मैंने गिफ्ट को ऐड कर दिया है। मेरे को डिलीट करना है तो ऑब्वियसली मैं इसको हल्का सा स्लाइड करके डिलीट का बटन दबा सकता हूँ। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है वर्किंग विद। अगर मैं अपने मैनेजर के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं अपने मैनेजर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे पता है मेरा मैनेजर संजीत है तो संजीत को सिलेक्ट करके कहीं पे भी टच करूँगा इस बॉक्स को छोड़ के तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। और रिमार्क में मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, जैसे कि मेट द डॉक्टर यहाँ पे लिख दिया और मैंने इसको बटन दबा दिया। और कुछ इस तरीके से आप जैसे ही आप एंटर कर देते हो तो आपका कॉल रिपोर्ट सबमिट हो जाता है और वो नीचे की लिस्ट में ऐड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं डॉक्टर इक्वल्स टू 1, केमिस्ट 0, स्टॉक की 0, टोटल क्वांटिटी 1। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे मेरी वैल्यू दिख जाएगी जो मैंने ऐड करा है। आइए केमिस्ट ऐड करके देखते हैं। मान लीजिए इस केस में अपने को पीओबी नहीं करनी थी, सिर्फ केमिस्ट को गिफ्ट देना है। तो मैं गिफ्ट देने के लिए गिफ्ट का बॉक्स ऑन करूँगा, अम्ब्रेला सेलेक्ट करूँगा, एक अम्ब्रेला का प्लस बटन दबाऊँगा, ऐड कर दूँगा। अपने मैनेजर के साथ आया हूँ तो मैनेजर को भी टैग कर दूँगा और सबमिट कर दूँगा। तो इस तरीके से मैंने एक केमिस्ट भी ऐड कर दिया है। मान लीजिए मुझे एक स्टॉकिस्ट ऐड करना है, इसके पास आया मैं और ये स्टॉकिस्ट अवेलेबल नहीं था किसी रीजन वश एंड मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैंने अपने मैनेजर के साथ आया था तो मैंने मैनेजर को टैग कर दिया। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नॉट अवेलेबल रिमार्क में और सबमिट दबा सकता हूँ। तो कुछ आपने देखा कि कुछ इस तरीके से आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सैम्पल दें, आप पीओबी दें, आप गिफ्ट ऐड करें, आप मैनेजर को ऐड करें। अगर मुझे सिर्फ एक डॉक्टर को टैग करना है तो मैं एक डॉक्टर को टैग करके रिमार्क में लिख सकता हूँ मेट द डॉक्टर। मैं यहाँ पे अकेले आया था, मैं मैनेजर के साथ नहीं आया था, मैंने गिफ्ट नहीं दिया, मैंने पीओबी नहीं करी, बस मैं मिल के चला गया। तो मैं ये भी कर सकता हूँ। कुछ इस तरीके से अपन ने मल्टीपल चीज़ें ऐड कर दी हैं। यहाँ पे अपन ने 2 डॉक्टर, एक केमिस्ट और एक स्टॉकिस्ट ऐड कर चुका है। मैं जब फाइनल कॉल रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो आपको सबसे ऊपर लिखा दिखता है कि प्लीज़ सबमिट योर रिपोर्ट बिफोर 11:59। इसका मतलब ये है कि आज के दिन में रात के 12 बजे से पहले मुझे ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। क्यों सबमिट करनी है? क्योंकि 12 बजे ये रिफ़्रेश हो जाएगा और फिर अगला दिन लग जाएगा और फिर आपकी रिपोर्ट सबमिट नहीं हो पाएगी। आज की रिपोर्ट आप सिर्फ आज ही सबमिट करते हैं। यहाँ पे मेरी लिस्ट मेरे को खुल चुकी है। मेरे को 2 डॉक्टर, एक केमिस्ट और एक स्टॉकिस्ट दिख रहा है। अगर मैं डॉक्टर सुमन शर्मा के ड्रॉप डाउन पे एरो पे क्लिक करूँगा तो मैंने जितनी भी चीज़ें ऐड करी थी मुझे यहाँ पे दिख जाएंगी। जैसे कि प्रोडक्ट ऐड करा था 25 क्वांटिटी के साथ, ये ऐड करा था, 3 प्रोडक्ट ऐड करे थे, 2 अम्ब्रेला गिफ्ट किए थे, अपने मैनेजर को टैग करा था, रिमार्क में लिखा था मेट द डॉक्टर, रिपोर्टिंग टाइम मेरा 1:17 है और किस लोकेशन से मैंने ये टैगिंग करी है, जिस लोकेशन पे मैं खड़ा था वो लोकेशन मुझे यहाँ पे टैग्ड दिखाई दे जाता है। तो मैं कुछ इस तरीके से वो कर सकता हूँ। डॉक्टर अजहर खान को भी मैंने टैग करा है। यहाँ पे अपने से मेट द डॉक्टर लिखा था, मेरी लोकेशन यहाँ पे दिख रही है मुझे। मान लीजिए मैंने इनको गलती से टैग कर दिया, मुझे इनको लिस्ट से निकालना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ये डिलीट का बटन दबाना है। ये मुझसे पूछेगा आर यू श्योर, मैं ये प्लस का यस का बटन दबाऊँगा। जब मैं वापस अंदर जाऊँगा तो ये डॉक्टर डिलीट हो चुका होगा। केमिस्ट भी कुछ इसी तरीके से एक गिफ्ट दिया था, वर्किंग विद टैग किया था और स्टॉकिस्ट में अपन ने सिर्फ मैनेजर को टैग किया था और रिमार्क लिखा था। तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो जाती है और कुछ इस प्रकार आपका काम चलता रहता है। तो जैसे ही आप पूरे दिन काम करते रहेंगे तो आपकी लिस्ट यहाँ से बड़ी होती जाएगी। कभी 5 डॉक्टर, कभी 2 स्टॉकिस्ट, एक केमिस्ट, जैसे जैसे आपकी लिस्ट बड़ी होती जाती है आपका दिन ख़त्म होता जाता है, वैसे वैसे आप काम करते जाते हैं। जब आपका दिन ख़त्म हो जाता है, शाम हो जाती है और आपका दिन ख़त्म हो गया है, आपका काम ख़त्म हो गया है, तब आप इस लिस्ट पे जाके सबमिट डेली कॉल का रिपोर्ट का बटन दबा देते हैं। जैसे मैं ये बटन दबाता हूँ तो आप देखेंगे कि इसने मुझे सक्सेस का मैसेज दिया और ये वापस से डॉक्टर कॉल, केमिस्ट कॉल लॉक हो गए हैं। अब आप और डॉक्टर, केमिस्ट, स्टॉकिस्ट कॉल नहीं डाल सकते और नीचे जो फाइनल रिपोर्ट थी वो पीले रंग से लिखा आ रहा है कॉल रिपोर्ट पेंडिंग फॉर अप्रूवल। इसका मतलब ये है कि आज की आपकी कॉल रिपोर्ट पेंडिंग फॉर अप्रूवल हो गई है और जैसे ही आपके मैनेजर आपकी कॉल रिपोर्ट अप्रूव कर देंगे तो आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि आपकी कॉल रिपोर्ट अप्रूव हो चुकी है।
अब आपका काम ख़त्म हो चुका है और आप ये चेकआउट बटन दबा के जा सकते हैं। तो अब मैं ये चेकआउट का बटन दबा देता हूँ और मेरा आज का काम ख़त्म हो चुका है। जब आपका मैनेजर, जो भी आपके मैनेजर हैं, ये जो भी आपका एडमिन है, वो आपकी कॉल रिपोर्ट अप्रूव कर देंगे, तो ये जो नीचे में पीले रंग से लिखा हुआ है कॉल रिपोर्ट पेंडिंग फॉर अप्रूवल, ये पीले रंग से हरे रंग का हो जाएगा। तो जैसे कि अभी देखते हैं, मैंने अप्रूव कर दिया लैपटॉप से। मैं वापस से दूसरे पेज पे जाऊंगा और जब वापस आऊँगा तो कॉल रिपोर्ट पेंडिंग फॉर कॉल रिपोर्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड यहाँ पे लिख के आ गया। इसका मतलब ये है कि आपकी कॉल रिपोर्ट अप्रूव हो चुकी है। अगर अपन यहाँ पे एक्स्ट्रास पे जाएंगे और एक्सपेंस पे जाएंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि 12 तारीख का आपका एक्सपेंस ऑटोमेटिकली सबमिट हो चुका है, क्योंकि आपकी कॉल रिपोर्ट अप्रूव हो गई। इसका मतलब आपने काम कंप्लीट किया था, इसका मतलब आपका लोकल का एक्सपेंस भी सबमिट हो गया ऑटोमेटिकली और आपकी आज की अटेंडेंस भी ऑटोमेटिकली अप्रूव हो चुकी है। तो जैसे ही आपकी कॉल रिपोर्ट अप्रूव होती है, आपका एक्सपेंस सबमिट हो जाता है और आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाती है। दोनों चीज़ें। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ रीच आउट टू अस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। धन्यवाद।